नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन होती है और एक्चुअल में जो रियलिटी होती है, उसके दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये जो टॉपिक है हम वो इस कहानी के जरिए मैं कवर करूँगा। तो इस कहानी में एक राहुल नाम का व्यक्ति है और उसकी एक वाइफ है। राहुल नाम का जो व्यक्ति है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखते हैं जिसमें मैटरनिटी का जो कवर है, डिलीवरी का जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो वो उस पॉलिसी के अंदर कवर होता है। तो जब मैटरनिटी का जो टाइम आता है तो राहुल सोचता है मेरे पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो मैं शहर के महंगे से महंगे अस्पताल में जाऊंगा और अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट करवाऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, राहुल महंगे से महंगे अस्पताल में जाता है, अच्छे से ट्रीटमेंट भी होती है उसके वाइफ की अस्पताल के अंदर। और जब डिस्चार्ज का टाइम आता है उसकी वाइफ का अस्पताल में से, ठीक है, तो जब वो बिल डेस्क पे जाता है, हाँ ठीक है, तो वहाँ पे 60,000 का बिल उसके हाथ में पकड़ा देते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो वो राहुल देखता है कि 60,000 का बिल है, वो ऑफिसर को बोलता है मेरे पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो वो ऑफिसर जब पॉलिसी को पढ़ता है तब वो राहुल को बताते हैं सर ये आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, सही बात है, लेकिन इसमें मैटरनिटी का जो कवर है उसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड है, तो ये जो एक्सपेंसेस है वो अंडर द पॉलिसी कवर नहीं रहेगा, पॉलिसी के अंदर अंडर द कवर नहीं रहेगा, ये जो एक्सपेंस है वो आपको अपनी जेब में से निकालने पड़ेंगे। तो राहुल के पैरों से नीचे ज़मीन खिसक गई, आप ऐसा बोलो तो भी चले, ठीक है। तो ये कहने की बात ही ये है, तो राहुल को अपनी जेब में से 60,000 रुपये निकालने पड़े। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तब पॉलिसी दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एजेंट जो होते हैं, एडवाइजर जो होते हैं, वो एक मार्केटिंग बुक्स होती है उसमें से आपको वो समझाते हैं पूरा, लेकिन कंपनी की जो पॉलिसी होती है उसकी जो अंडर राइटिंग जो होती है वो पूरी की पूरी इंग्लिश के अंदर होती है, और वही वर्डिंग जो होते हैं, अंडर राइटिंग जो होते हैं, वही IRDAI के हिसाब से वही वैलिड गिना जाता है, ठीक है। तो जब भी आप पॉलिसी लेते हो तो पॉलिसी को आप ध्यान से पढ़ो, उसके अंडर राइटिंग को ध्यान से पढ़ो आप, नहीं तो आपको बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पॉलिसी ले ली, आपने कुछ वर्डिंग ध्यान से पढ़े नहीं, जब कंपनी आपका क्लेम आया, कंपनी ने क्लेम आपको नहीं दिया, तो आप कंपनी को बुरा भला बोलो, ठीक है। ये वैलिड चीज़ नहीं है, कोई कंपनी का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं होता है कि आपको क्लेम ना दे, ठीक है। क्लेम किस बात से वो रिजेक्ट होता है, या तो आपकी कोई गलती है, आप ठीक से समझे नहीं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर एजेंट ने आपको गलत बोला है। 2 चीज़ से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तीसरा इस चीज़ से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है कि पॉलिसी लेते समय आपने कुछ चीज़ छुपाई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये इस कहानी में मैंने आपको जो बताया वो आपको ध्यान में रखना है। जब भी कोई आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो पॉलिसी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े, ठीक है। तो उसमें भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप एजेंट को पूछ सकते हो कि ये जो लिखा है अंडर राइटिंग उसका मुझे आप समझाओ, उसका मतलब क्या है वो आप मुझे समझाओ। हाँ, उसके बाद आप पॉलिसी लो, किसी भी कंपनी में से आप पॉलिसी लो, पॉलिसी दस्तावेज को ध्यान से पढ़े तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा कि इस वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।